बेकरी की खिड़की पर सूरज की हल्की किरणें पड़ रही थीं। चॉकलेट केक की खुशबू हवा में थी और रेडियो पर कोई पुराना सा गाना बज रहा था। सब कुछ रोज जैसा था, जब तक दरवाज़ा खुला और वो लड़का अंदर नहीं आया। लंबा, सांवला, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक चमक। मैम, एक केक बनवाना है, बहुत ही खास, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। किसके लिए? उसने जवाब दिया, मेरी रानी के लिए। मैं थोड़ा चौंकी। रानी? हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड। आज उसका बर्थडे है और मैं उसे ऐसा तोहफा देना चाहता हूँ जो जिंदगी भर याद रहे। मैंने चाय की प्याली रख दी और कहा, तो चलो, बनाते हैं उसके लिए कुछ बहुत ही खास। दिल से, जैसे जैसे वह लड़का, आरव, उस लड़की के बारे में बताता गया, मेरी आंखों के सामने उसकी तस्वीर बनने लगी। कवियाँ, हंसमुख, जिंदा दिल और थोड़ी जिद्दी भी। हर बर्थडे पर अपने दोस्तों के लिए कुछ न कुछ करती थी, लेकिन खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगती थी। जब भी उसका बर्थडे आता है, आरव बोला, वो बस एक छोटा सा कपकेक लेती है, उस पर कैंडल लगाती है और खुद ही विश कर लेती है। कोई शिकायत नहीं, कोई शोर नहीं। मैंने पूछा, और तुम क्या करते हो? उसने सर झुका लिया, बस एक मैसेज भेज देता था, या कभी कभी भूल भी जाता था। लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं उसे बताना चाहता हूँ कि वो मेरे लिए कितनी खास है। हम दोनों बैठकर डिज़ाइन सोचते रहे। आरव ने कहा, कुछ ऐसा हो जिसमें चॉकलेट हो, क्योंकि वो चॉकलेट से ज़्यादा किसी को प्यार नहीं करती। मैंने पूछा, किटकैट? उसकी आंखें चमक गईं, उसकी फेवरेट। तो हमने तय किया, बेस, सॉफ्ट चॉकलेट स्पॉन्ज बीच में, डार्क चॉकलेट ट्रफल लेयर टॉपिंग। किटकैट बाज डेकोरेशन, चॉकलेट क्रीम से बनी ट्विस्टेड स्वर्ल्स और एक गोल्डन हैप्पी बर्थडे टॉपर। इस बार सिर्फ केक नहीं होगा, आरव बोला, मैं उसे सरप्राइज देने जा रहा हूँ, उसके स्कूल में, पूरे दोस्तों के सामने। अगली सुबह कवियाँ स्कूल में थी। जैसे हर साल, उसने फिर एक छोटा सा कपकेक खरीदा था और स्टाफ रूम में दोस्तों को मिठाई बांटी। आज भी सब वैसे ही होगा, उसने सोचा, सिंपल, नो ड्रामा। लेकिन तभी दरवाज़ा खुला। आरव हाथ में उस खास केक को लिए अंदर आया। कमरे में सन्नाटा। उसने सामने खड़ी कवियाँ से कहा, तू हमेशा सबके लिए करती रही, आज तेरे लिए कुछ छोटा सा लेकर आया हूँ। हैप्पी बर्थडे, मेरी रानी। कवियाँ की आंखें भर आईं। वह कुछ कह नहीं सकी। कवियाँ अभी भी अवाक खड़ी थी। उसके सामने था एक खूबसूरत चॉकलेट केक, जिसकी खुशबू हवा को और मीठा बना रही थी, और उसके चारों ओर खड़े थे वो सारे लोग जिनसे उसे उम्मीद भी नहीं थी। तूने ये सब मेरे लिए? उसकी आवाज़ कांप रही थी। आरव ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोला, हाँ, इस बार तुझे खुद से पहले याद किया। इस बार केक मैं लाया। इस बार तेरे लिए कुछ स्पेशल है। कवियाँ ने धीरे से केक पर लगी मोमबत्ती जलाई। मेक अ विश, दोस्तों ने एक साथ चिल्लाया। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, काश हर बर्थडे पर ऐसा ही महसूस हो। खास, अपनेपन भरा और दिल से निकला हुआ। फिर वो मुस्कुराए, वही मुस्कान जिसे देखकर आरव को दुनिया की हर खुशी मिल जाती थी। केक काटने के बाद आरव ने उसे एक छोटा सा गिफ्ट दिया। ये क्या है? कविया ने पूछा। खोल कर देख। अंदर था एक छोटा सा वुडन बॉक्स, जिसमें पुरानी फोटोज, स्कूल के टेक्स्ट और वो चॉकलेट रैपर भी था जो उन्होंने पहली बार शेयर किया था। नीचे एक चिट्ठी थी, मैंने हर साल कुछ खोया, लेकिन तुझे कभी खोने नहीं दिया। तुझे मनाना मुझे आता नहीं था, लेकिन आज सीख गया। तू सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं, मेरी दुनिया की सबसे प्यारी रानी है। कविया ने बॉक्स को सीने से लगा लिया। उस शाम स्कूल की छत पर बैठकर दोनों केक के टुकड़े खा रहे थे।
आरव ने कहा, कव्या, आज तुझे देखकर एक बात समझ में आई। तू जब हंसती है तो मेरी सारी उलझनें गायब हो जाती हैं। कव्या ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा। मतलब ये कि शायद अब मैं सिर्फ तेरा बर्थडे याद नहीं रखना चाहता, मैं तेरे साथ हर दिन मनाना चाहता हूँ। क्या तू मेरा हर दिन बनना चाहेगी? कव्या चुप रही, फिर हल्के से मुस्कुराए और कहा, जब केक इतना प्यारा हो सकता है तो लड़का क्यों नहीं। कुछ दिन बाद वही आरव फिर बेकरी में आया। और कैसा रहा सरप्राइज? मैंने पूछा। उसने शर्माते हुए कहा, अब वो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं रही, अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, केक ने काम कर दिया? नहीं, वो बोला, आपने कर दिया। आपने उसे रानी जैसा महसूस कराया। मैंने कहा, वो है ही रानी, और तू राजा बन गया, दिल जीतने वाला। कव्या हर साल अब अपना बर्थडे उसी